अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो जहाँ रहें आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की जो वीडियो इसका आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। तो सबसे पहले तो ये बच्चों की हरकतें देख लें। बस ये मैं रात को एक मूवी देख रही थी। इंडिया ने वो मूवी बनाई है और उसमें जो है ना बड़ी ही बहुत पुरानी है लेकिन पुरानी एक्टर करिश्मा कपूर जो है उन्होंने एक्ट किया है। और वो माँ बाप के मतलब कि उस पर वो मूवी बनाई गई है और उसमें यही दिखाया गया है। ये जो अभी आजकल नया शोशा चला हुआ था, बच्चों को कुछ ना कहें, ऐसे ना कहें, उनको फ्री हैंड दें, बच्चे जो करते हैं करने दें। उन्होंने उसके अपोजिट जाकर मूवी बनाई है और उन्होंने मतलब कि वही पुराने वाला ट्रेंड उसमें दिखाया है कि जैसे पहले माँ बाप बच्चों को जो है ना वो ज़रा बाउंड्रीज उनकी बना के रखा करते थे। उनको मतलब बच्चों को पता होता था कि यहाँ ये काम गलत हुआ तो डांट पड़ जानी है, ये काम अच्छा हुआ तो शाबाश मिलेगी। तो मैं कह रही थी कि अब समझ आ रही है ना, वापस उन्हीं रिवाजों की तरफ वापस जो है ना जाना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब है उस बात में कोई दम था। तो ये अभी मैं बाहर गई हूँ तो बच्चों को रोज़ कहती हूँ कि अपना जो ब्रश है शू पॉलिश करके वो उठा के उसके टिकाने पर रख के जाया करो, लेकिन नहीं। तो फिर जब माएँ कवाली करती हैं ना, कोई 5 सेकंड की या 10 सेकंड की या 1 मिनट की कह लें, फिर बड़ा असर होता है, फिर वो डर से उठा लेते हैं। तो यही आप प्यार से बच्चों मान जाएं। तो ये जी इधर मैं आज दाल और बना रही थी घर की घिया तोरी। तो मैं अभी घिया तोरी लेने जा रही थी तो मैंने कहा पहले मैं दाल भिगो जाऊँ। ये क्लिप मैंने इसलिए पहले ऐड किया। तो जब मैं दाल भिगोने लगी मुझे याद आया कि मैंने छापरों में पोटलियाँ बांध बांध के रखी हुई हैं। तो चंगी भली अकल मत भी है, तो फिर ऐसा क्यों। तो चलें जी ऐसा क्यों को ठीक करते हैं। तो इधर सबसे पहले जो शापर है ना, मैंने दाल देखे डब्बे में निकाली, मैंने वापस शापर में डाली आपको दिखाने के लिए। तो आपने शापर के जो कान है ना ऊपर के वो काट देने हैं जैसे मैंने काट दिए हैं, ठीक है। कोई भी बॉटल इस तरह की बॉटलें घर में 36 रुलती फिरती हैं। तो ये जो बॉटल है आपने इसको इस तरह से काट लेना है और ध्यान से भाई, और ना कुछ छुरी छुरी लगा लो। तो क्यों बाजी ने मशवरे देते हैं इसको जो है ना, अच्छा नहीं कट रहा, मैं छुरी से ना इसको ज़रा कट लगाने की कोशिश करती हूँ फिर मैं काटती हूँ। मुझे पहले इन चीज़ों से ना बड़ा डर लगता है। मुझे से एक बात याद आई, वही बच्चों और माँ बाप वाली टॉपिक पे मैं ज़रूर बात करूँगी। जब मैं फाइन आर्ट्स का काम किया करती थी ना, तो आपने साथ साथ इसको भी देखते रहना मैं कैसे कर रही हूँ। तो फाइन आर्ट्स का जब मैं काम करती थी तो एक कलम चाहिए थी जो किसी को पता होगा, बल्कि ज़्यादातर को पता होगा, वो जिससे नाले नहीं थी मियाँ बनाती, मेरे पास अभी भी वो है, मैं कभी आपको दिखाऊंगी। क्योंकि उससे मैं भी कभी नाला बनाया करती थी। ये जो होते हैं खुद बुनते हैं ना, मतलब स्टैंड पे लगा के, उसको हम अड्डा बोलते थे। और नाले की जो होती थी ना वो होती थी कानियाँ। तो वो कानियाँ बनी होती थी तो उसका जो है ना कहानी जो होती थी ना उसकी कलम बनाते थे, ठीक है। कलम दो तो शायद आप लोगों ने देखी हो। तो पहले मैं ये बता लूँ जी, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर लूँ। ये देखें जिस तरह बॉटल काट के आपने उसका सिरा ऊपर से गुजार लेना है शापर का। और अब आप इसमें कोई भी दाल है, कोई भी चीज़ है, सुरख मिर्चों का शापर होता है या इस तरह कुछ भी ना, तो आप इसको इस तरह इसमें जो है ना वो अब आराम से डब्बे में निकाल सकते हैं। अगर नहीं आपके पास डब्बे मौजूद हैं तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर आजमाएं। मेरे पास डब्बे तो हर मौजूद हैं, लेकिन उस डब्बे में मैंने नई दाल, जो नए सौदे मतलब नए जो राशन घर का आया था वो नई दाल डाली थी, ये पुरानी दाल थी। मैंने कहा पहले मैं इसको यूज़ कर लूँ, इसलिए मैंने इसको ना उसके साथ मिक्स नहीं किया, अलग से रखा शापर में डाल के। तो इस तरह से जी आपने इसका जो ढक्कन है वो मीच देना है। तो ये देखें ये कितना खूबसूरत सा जो है ना वो मतलब कि एक पोटली सी बन गई है, बड़ी मॉडर्न सी। तो इसकी मैं ऊपर से थोड़ी सी और ट्रिमिंग करूँगी, बाल शाल काटूंगी, ये प्रॉपर फूल की तरह लगे जैसे फ्लावर होता है ना। ये देखेंगे कितना खूबसूरत हमने शापर का फ्लावर बना लिया। तो ये छोटे छोटे काम करते रहा करें, दिल भी खुश रहता है और बंदे को लगता है कि आए हाय मैं तो बड़े काम का हूँ, मुझे तो बड़े काम आते हैं इस तरह के। तो बंदे का जो है ना वो मन खुश रहता है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो लग रहा है, मुझे नहीं पता आपको लग रहा है कि नहीं। तो ये छोटी सी पोटली बन गई जी। ये दाल है, मुझे बस इतनी सी चाहिए क्योंकि मैंने उतना सा ही सालन बनाना है जो शाम तक ख़त्म हो जाए। सुबह के टाइम क्योंकि हमारे घर में सालन यूज़ अक्सर नहीं होता, कभी हो भी जाता है लेकिन अक्सर यूज़ नहीं होता। सुबह हम पुदीने अनारदाने की चटनी बना लेते हैं, घी शक्कर ले लेते हैं, इस तरह की चीज़ों के साथ हम नाश्ता करते हैं, अंडा बना लेते हैं। तो ये जी पोटली हमने रख दी वापस। और अब जो है ना वो चलते हैं सब्ज़ी लेने के लिए। घर के माशाल्लाह किचन गार्डन का ये फ़ायदा हो गया है कि जी सब्ज़ी जो है ना वो घर की ताज़ा मिलती है। तो ये देखिए जूतों का स्टैंड वहाँ था, उसको भी उन्होंने वहाँ से नहीं हिलाया। ये बाहर के वो जूते जो हमने बाहर बाहर सिर्फ यूज़ करने होते हैं, ये ज़्यादा डस्टी होते हैं इसलिए, ठीक है ना, क्योंकि बाहर हमारा ज़्यादा गाँव वाला माहौल है सारा। और चलें जी अब आपको मैं वो बात सुनाती हूँ कानी वाली, ठीक है, वो रास्ते में रह गए। तो कल मैं बना रही तो रात का टाइम शाम का ना मेरे बाजी आए अपने काम से। तो मैं बाजी को मैंने एक दफ़ा बोला, मैंने कहा बाजी मैंने ये कलम बनानी, छुरी से ही बना रही थी, मैं ब्लेड से बना रही थी। जो ब्लेड नहीं थे होते शेविंग वाले, तब ओपन ब्लेड आया करते थे, अब भी होते होंगे लेकिन तब ओपन आया करते, तो बड़ी आसानी हो गई है। तो मुझे बाजी ने मना किया, कहते हैं पुत्र तेरे को नहीं होना तो तू हाथ ना कटवा लें तो मना हो जाए। तो मैंने कहा अच्छा बाजी, रुक गई हूँ। तो उन्होंने प्यार से कहा ना, प्यार की बात की ज़रा इतनी जल्दी असर नहीं होता।
तो ये जो आजकल बड़ा ट्रेंड चला है जी प्यार प्यार, तो वो तब भी शायद गुस्से से थोड़ा सा बोलते मैं डर के मना हो जाती। अच्छा मैं फिर नहीं मना हुई, मैंने देखा अब्बा जी खराटे लेने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने असल में ईशा की नमाज़ पढ़नी होती थी, तो वो पहले थोड़ी देर जो है ना वो रेस्ट करते थे खाना खाकर, फिर बाद में आराम से ईशा की नमाज़ पढ़ते थे। तो उनका मतलब था मैं तब बना दूंगा, पर मेरे च सब्र किथे। मैंने कहा जी हूँ नहीं, मैं फटाफट आप ही सारा कुछ कर ला, मैं आप ही वो क्या कहते हैं महान बन लूँ। मैंने वो पकड़ा है ब्लेड और कानी पकड़ी है, तो मैंने उसको कट करने लगे, अभी पहली दफ़ा ही ना मतलब वो काटने लगी हूँ। उसके ऊपर से ब्लेड हुआ है जी स्लिप और सीधा मेरे अंगूठे के ऊपर, और अंगूठे की एक साइड का ना टुकड़ा ही मतलब कि स्किन का जो है ना वो कट गया। इतना खून इतना खून, मैं अब डर रही हूँ। अब मुझे डर लग रहा है, ठीक है ना, पहले नहीं डर लग रहा, अब डर लग रहा है। अब डर ये लग रहा है कि अब डांट पड़ेगी। तो मैं हाथ पकड़ के जो है ना वो मतलब कि गई हूँ बाजी के पास। तो सच्ची उन्हें यही लग रहा था कि मैं इस तरह के मजाक करती रहती, उन्हें लग रहा था कि ये कलर लगा के ना अपनी पेंटिंग वाला तो आ गई है, पेंटिंग बना रही थी और मुझे ये छेड़ रही है कि अब्बू जी ये मुझे तो कट लग गया। तो मैं अम्मा को बोला, मैं कहा अम्मा सच्ची में हाथ कट गया है। तो बस जाहिर है फिर माँ बाप ने क्या कहना होता है, वो बड़ा उनको मतलब कि डांटना तो दूर की बात, उनको दुख बड़ा हो रहा था कि बेटा मैंने आपको समझाया भी था फिर नहीं माने। तो इसलिए जो है ना बड़ों की बात मान जानी चाहिए। ये जी इधर एक और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, सब भी ऐसे करते होंगे शायद, मैं ही मुझे ये पता चला हो। मैं पहले ये जो लिक्विड डिश वॉश लिक्विड था ये बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा होता है, तो ये इतना ज़ाया होता है ना, फिर इस तरह फिर इसके अंदर मैं पानी डाल के उसको थोड़ा डिल्यूट करती थी, तो फिर इजीली यूज़ हो जाता था। लेकिन अब भी ना उसी से मिक्स नहीं होता था, तो मुझे फिर किसी ने ये ट्रिक बताई, ये बड़े मज़े की है। आप एक बाउल भर के पास पानी का रख लें, उसके अंदर थोड़ा सा ये लिक्विड डालें, यकीन करें ये थोड़े से लिक्विड से इतने बर्तन धुल जाते हैं और साफ़ सुथरे, मतलब ये नहीं कि कोई इन पर चिकनाई रह जाती है। तो कभी ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये मैंने आपको दूसरी टिप बता दी, ठीक है। तो अब वो वापस आए कहानी वाली बात पे। तो वो जी जब अंगूठा कट गया फिर अब्बा जी ने डॉक्टर को बुलाया, जाहिर है, तो डॉक्टर आए हैं, उसने आके फिर आए हैं, उसने जो है ना मुझे वो लगाई फर्स्ट एड। तो मैं रोमन कमेंट ने स्टिच नहीं लगवाने आए, मैंने सुई के साथ स्टिच नहीं लगवाने। तो फिर अब्बा जी कहते हैं जी नहीं कोई हल है, तो कहते हैं टाइम बहुत लगेगा, हो सकता है स्किन भी आगे पीछे जुड़े। तो मैंने कहा मैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो यहाँ तक मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर गई। तो फिर जो है ना वो पट्टी लगवाई, खैर नई टांके से बच गई, तो स्किन ऊपर ही उसने फिट सेट करके तो कस के पट्टी बांधी। मुझे याद है अभी भी पहली पट्टी दूसरे या तीसरे दिन खुली थी, और मेरे अब्बा जी खुद बड़ी एहतियात से ना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पायोडीन वो डाल डाल के ना तो पट्टी जो है वो खोला करते थे कि मुझे दर्द ना हो। तो ये चीज़ें वो माँ बाप सिर्फ उस तकलीफ से बचाना चाह रहे थे, काम तो उनको एक्सपीरियंस था, उन्होंने खुद कर देना था। वो कहते हैं हम तो तख्तियाँ कल में मतलब ये तख्तियाँ जो थी ना कि कल में खुद ही बनाया करते थे। तब कहते हैं अब्बा जी बताते थे हमारे ज़माने में तो इतनी मतलब गरीबी हुआ करती थी कि इतना तो फालतू के पैसे ज़ाया करने के लिए किसी के पास होते ही नहीं थे, तो खुद ही सारी चीज़ें जो है ना वो बनानी। तो बस ये बात इतनी सी होती है, छोटी सी गलती से कहाँ मैं जा पड़ी, कहाँ मुझे जल्दी पड़ी थी, कभी कलम चाहिए और कहाँ 10-15 दिन हाथ लेके फिर घूमती रही हूँ कि वो ज़ाहिर तकलीफ़ होती थी। तो ये जी आपके सामने मैं जाके लेके आई हूँ ताज़ी सब्ज़ी काट के अपने किचन गार्डन से। आप भी अपने घरों में ना ये छोटे छोटे किचन गार्डन ज़रूर बनाएं, सच्ची बड़ा ही मज़ा आता है। मेरे घर में कद्दू को इतने शौक से खाता नहीं है स्वाय मेरे और मेरे हस्बैंड के, और ये उस दिन यकीन करें बच्चे भी इतने शौक से खा गए। अच्छा मैं बाहर गई, ये साथ मक्खी मेरे पता नहीं कहाँ से आ गई, इस मक्खी ने 2 दिन मुझे वो तंग करके रखा है ना कि कुछ ना पूछें। इसको मैंने ना मिट्टी की हांडी में बनाया कद्दू और गोश्त को, ये देखें मैं क्या फिल्म बना दी है, कैमरा से शूट करती करती तेल भी ऑयल भी मैंने जो है गिरा बैठना था। तो मैंने इसको जो है ना मिट्टी की हांडी में बनाया, और इसकी खुशबू जो उसमें आ गई ना यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह है, क्या मज़े का बना था। मेरे बच्चों ने भी बड़े शौक से खाया। तो ये जी सालन रेडी हो गया था। आपने कहना पिछला पार्ट कितने गया, पिछले पार्ट में मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने कहा मैंने 10 दफ़ा बताया हुआ मैं कैसे बनाती हूँ पिछले वीडियोज़ में, तो खैर से जो है इतनी लंबी दिखाने का क्या फ़ायदा। ये जी इधर मैं जो है वो रोटी के साथ इसको खा रही थी। अभी मतलब कि टाइम था कोई 2-2:30 बजे का, तो ज़ाहिर है उस टाइम तो हल्की सी मैं जो है ना इसको इस तरह देसी घी से चुपड़ लेती हूँ जी रोटी को, फिर ज़रा मज़ा आता है। तो साथ ये वो जो आपको बता रहे थे ग्रीन प्याज की और पुदीने की और लहसुन वगैरह डाल के हम बनाते हैं चटनी, इस मौसम में लाजमी, क्योंकि इस मौसम में जो है ना वो बड़ा होता है आजकल हैज़ा डायरिया ये वो बड़ा, तो ये ज़रूर खाया करें हर खाने के साथ ना। तो ये जी आज की मेरी सिंपल रूटीन थी, सिंपल वीडियो थी, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और कल इंशाल्लाह एक और मज़े की वीडियो के साथ और छोटी छोटी इन टिप्स और हैक्स के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे जो है ना वो इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। और आजकल ये जो टिकटॉकर्स और अजीब से यूट्यूबर्स ऊट पटांग ये बना रहे हैं ना, ये अपने बच्चों को इन ट्रेंड से प्लीज़ दूर रखें, उनको बचाएं।